Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start chapter 14 construction and the topic is construction of some special angles using a pair of compasses. ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा एग्जांपल है वो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस. ठीक है, कंपासेस को यूज करके ही हमें बनाना है. तो इसमें स्टेप्स मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं. पहला स्टेप है ड्रॉ अ रे ओ ए. ठीक है, तो ओ ए रे ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें इस तरीके से अपने स्केल रख के किसी भी मेजरमेंट की एक रे ले लेनी है. ठीक है, और उसको नेम देना है ओ ए. ओके, नेक्स्ट स्टेप है विद ओ एस सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एट अ पॉइंट बी. ठीक है, तो देखो ओ को सेंटर मान के और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस हमें ले लेनी है और उसमें से एक हमें आर्क बनानी है जो आर्क क्या करे, ओ ए को कहीं भी बी पॉइंट पर कट करे. ओके, थर्ड स्टेप आपका विद बी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ अनदर आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट सी. अब क्या करना है, हमें जो रेडियस हमने पहले ली थी वही रेडियस हमें लेनी है और बी को सेंटर मानकर फिर से हमें एक प्रीवियस आर्क को कट करना है जहां पर भी वो कट हो रही हो. ठीक है, और उस पॉइंट को हमें नाम देना है सी पॉइंट. ओके, फोर्थ पॉइंट है जॉइन ओ सी एंड प्रोड्यूस इट टू डी. ठीक है, तो इससे जो हमारा एंगल एओडी बनेगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओ सी को जॉइंट करते हुए इसे थोड़ा सा और आगे तक प्रोड्यूस करना है. ठीक है, और इस पॉइंट को हमें नेम दे देना है डी. तो एंगल ए ओ डी जो है वो 60 डिग्री है. ठीक है, ओके. नाउ सी द एग्जांपल नंबर 2. कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस. ठीक है, कंपास का यूज करते हुए हमें 120 डिग्री को ड्रॉ करना है. पहला क्या है, ड्रॉ अ रे ओ ए. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रे ड्रॉ कर लेते हैं जिसका नाम हमने दिया है ओ ए. तो फिर से स्केल और पेंसिल की हेल्प से हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, किसी भी मेजरमेंट की हो, डजेंट मैटर. ओ ए. नेक्स्ट स्टेप है विद ओ एस सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एट बी. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ओ को सेंटर मान के और ओ ए को एक पॉइंट पे कट करते हुए हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट को नेम देना है बी, जैसे कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में दिया था. नाउ थर्ड पॉइंट विद बी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस कट द आर्क एट सी अगेन विद सी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस कट द आर्क एट डी. ठीक है, अब वही रेडियस है हमारी. अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर मान के एक आर्क लगानी है जो कि कट करेगा सी पे. तो इसे हमें नेम दे देना है सी. अगेन सी को रेडियस सेंटर मान के फिर से एक कट लगाना है जो कि आर्क को कट कर रहा हो और यहाँ पे हमें पॉइंट दे देना है डी. ठीक है, फोर्थ पॉइंट है जॉइन ओ डी एंड प्रोड्यूस इट टू ई. ठीक है, ओडी को ज्वाइन करके ई तक प्रोड्यूस करना है. तो हमें जो एंगल मिलेगा ए ओ ई वो 120 डिग्री होगा. तो यहाँ पे देखिए हम ओडी को ज्वाइन करते हुए इसे ई तक प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हमारा जो एंगल है ए ओ ई वो कितना है, 120 डिग्री. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3. कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस. ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 60 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना होगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो उसके स्टेप्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, हम सिर्फ उनके स्टेप्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रे ड्रॉ करनी है दैट इज ओ ए. ठीक है, उसके बाद क्या था, टेकिंग ओ एस सेंटर यानी कि ओ को सेंटर लेकर हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है जो ओ ए को एक पॉइंट पे कट करे और उस पॉइंट को नेम देना हमें बी. उसके बाद
बी को सेंटर मान के हमें एक और आर्क लगानी है प्रीवियस आर्क पे, जहाँ पे उसे कट करे उसे हम नेम देंगे सी। उसके बाद क्या करना है, ओ सी को ज्वाइन करते हुए इसे हमें प्रोड्यूस करना है डी तक। ठीक है, ये तो हो गई हमारी 60 डिग्री एंगल बनाने की स्टेप्स। अब 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ओ ई ऑफ एंगल ए ओ डी। ठीक है, तो जब हम एंगल 60 डिग्री का बाइसेक्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, टेकिंग बी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क एंड इन नेक्स्ट स्टेप taking CS center and draw another arc which cut the previous arc at E. Okay, now joint OE. ओके, तो ये जो आपका एंगल AOE बना है ये है आपका 30 डिग्री एंगल। ओके, now example number 4, construct an angle of 90 degree using a pair of compasses। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारे स्टेप्स जो है हमारे, देखिए, ड्रॉ अ रे ओ ए विद ओ एस सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस, ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एट बी with BS center and the same radius, cut the previously drawn arc at C and then with CS center and the same radius, cut the arc at D। ये जो स्टेप्स हैं हमारी हैं स्टेप्स 120 डिग्री को ड्रॉ करने के। तो पहले हम 120 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। 120 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रे ओ ए ड्रॉ करनी है, किसी भी मेजरमेंट की हो सकती है वो। उसके बाद किसी भी मेजरमेंट की रेडियस लेके हमें क्या करना है, ओ ए को बी पर कट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, और उसको नाम देना है हमें बी। ना, अब बी को सेंटर लेते हुए हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसको हमें नेम देना है सी। उसके बाद फिर से सी को सेंटर मानते हुए एक और आर्क ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है हमें डी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे मिला दीजिए या नहीं मिला दीजिए, डजेंट मैटर। ये तो बन गया हमारा 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, 90 डिग्री का हमें यहाँ पे एंगल बनाना है। तो देखिए, पहला आर्क जो है वो हमारा हो गया 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक भी दूसरा आर्क हो गया हमारा 60 डिग्री का, बट हमें चाहिए 90 डिग्री, यानी कि हमें इस वाले 60 डिग्री का क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए मेरे पास सी और डी दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, सेंटर मानकर एक आर्क ये ड्रॉ किया और दूसरा आर्क डी को सेंटर मान के ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई। ठीक है, नाउ जॉइंट ओ ई। तो यहाँ पे जो हमें एंगल ए ओ ई मिला है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, ओके, ये रहे हमारे बचे हुए स्टेप्स। विद सी एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ सी डी, ड्रॉ एन आर्क विद डी एस सेंटर एंड द सेम रेडियस, ड्रॉ अनदर आर्क टू कट द प्रीवियस आर्क एट ई, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ करके बता दिया है। जॉइन ओ ई, तो एंगल ए ओ जी है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। अब देखिए, जो 45 डिग्री होता है वो 90 का हाफ होता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ एंगल ए ओ ई, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, बट हम फिर भी एक बार उसको रिवाइज करने के लिए पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक रे लेनी है, दैट इज ओ ए। उसके बाद हमें क्या करना है, ओ को सेंटर मानते हुए और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेकर हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो ओ ए को एक पॉइंट पे कट कर रही है, और उस पॉइंट को हमें नेम देना है बी। उसके बाद क्या करना है, बी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है, उस आर्क को हमें नेम देना है सी। उसके बाद सी को सेंटर मान के एक और आर्क ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है
डी। अब क्योंकि हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी और डी को सेंटर मानकर एक और आर्क खींचनी है। ठीक है, सी को ले लिया और अब यहाँ से डी से जहाँ पर ये दोनों आर्क कट कर रही हैं उस पॉइंट को हमें नेम दे देना है ई। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल एग्जैक्टली नहीं शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डॉटेड लाइन से दिखाना है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ये हमारा डॉटेड लाइन से दिखाया गया है क्योंकि एग्जैक्ट ये हमारा 90 डिग्री एंगल हमें नहीं ड्रॉ करना था, हमें 45 एंगल ड्रॉ करना है। तो ये जो डॉटेड लाइन है इसे इस तरीके से ड्रॉ करना कि इस आर्क को भी एक पॉइंट पे कट कर रही हो। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं एफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो बी और एफ है ये 90 डिग्री के दो पॉइंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, टेकिंग बी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क। ओके, एंड टेकिंग एफ एस सेंटर ड्रॉ द प्रीवियस आर्क ड्रॉन। ठीक है, इसे हमें नेम दे देना है जी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ओ जी को ज्वाइंट कर देना है। तो ये जो हमारा एंगल ए ओ जी है ये है हमारा 45 डिग्री। ओके, इसमें आपको सिर्फ 2-3 स्टेप्स लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने एंगल 90 डिग्री ओ ड्रॉ किया ए ओ ई, उसके बाद ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ ई। तो हमारा ए ओ जी है जो वो 45 डिग्री है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 14B. First question is, using a pair of compasses construct the following angles: 60 degree angle, 120 degree angle and 90 डिग्री एंगल। जो कि हम ऑलरेडी अभी ड्रॉ कर चुके हैं तो इसे हम दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस, बाइसेक्ट इट टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल भी हम बना चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूज अ पेयर ऑफ कंपास एंड कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स हमें ड्रॉ करने तो पहला एंगल हमें 150 डिग्री ड्रॉ करना है। तो देखिए 150 डिग्री एंगल जो है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम रे ड्रॉ करते हैं ओ ए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके ओ को सेंटर मान के हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, ओ ए को जो आर्क कट कर रही है उस पॉइंट को बी नेम देना है। उसके बाद बी को सेंटर लेट करके एक अनदर आर्क ड्रॉ करनी है जिसको हमें नेम देना है सी। उसके बाद एक और आर्क ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है डी। और उसके बाद एक और आर्क ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस वाले आर्क को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब डी को सेंटर मान के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। अब देखिए तीनों 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया, बट हमें एंगल बनाना है 150 डिग्री का, यानी कि 60 + 60 120 हो गया, और मुझे 150 करने के लिए 30 और चाहिए, यानी कि इस वाले 60 डिग्री का बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो बाइसेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नेम दिया मैंने डी, इसको नेम दिया ई। ठीक है, तो डी को सेंटर मान के हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है और ई को सेंटर मान के हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो जहां पर ये दोनों आर्क मिल रही हैं इनको नेम दे देना है एफ पॉइंट और ओ एफ को ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल ए ओ एफ बना है ये है हमारा 150 डिग्री। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप्स लिख लेते हैं। नंबर 1,
ड्रॉ अ रे OA, ठीक है। उसके बाद टेकिंग O as center and any convenient radius, draw an arc which cut OA at B। उसके बाद सेकेंड स्टेप, taking B as center, draw another arc that cut previously arc at C। उसके बाद C as center, draw another arc at D and D as center, draw another arc at E। Now D and E as center, draw two arcs cut at point E। इसके बाद हो जाएगा हमारा ये थर्ड स्टेप, जॉइन OE, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल AOE इक्वल्स टू हो जाएगा 150 डिग्री। यहाँ पे होगा जॉइंट OF, ठीक है, और यहाँ पे भी AOF है, ठीक है। ड्रॉ में पता चल जाएगा। एक बार ड्रॉ फिर से देख लीजिए, ठीक है। पहले एंगल OA ड्रॉ किया, उसके बाद एक आर्क ड्रॉ की जो OA को B पे कट कर रही है, फिर B को सेंटर मान के C पे कट किया, C को सेंटर मान के D पे और D को सेंटर मान के E पे कट किया। उसके बाद D और E को सेंटर मान के हमने दो और आर्क खींची जो F पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, OF को ज्वाइन कर देना है। तो एंगल AOF जो है वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, यानी कि 150 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल है हमारा 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री एंगल हमारा कैसे बनेगा, जब हम पहले 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स लिखकर नहीं दिखाऊंगी, स्टेप्स करके दिखाऊंगी, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ ही होंगे कि अब स्टेप्स कैसे राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रे ड्रॉ करनी है OA। उसके बाद O को सेंटर मान के कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि OA को B पर कट कर रही है, ठीक है। अब B को सेंटर मान के जो हम पहला आर्क लगाएंगे वो हमारा 60 डिग्री का होगा, जिसको हम नेम देंगे C, ठीक है। तो अब B और C को हमें क्या करना है, सेंटर मान के इसका बाइसेक्ट बनाना है, यानी कि 30 डिग्री का एंगल। B को सेंटर मान के हमने आर्क खींची, और अब C को सेंटर मान के उसी आर्क को हमें दोबारा से कट करना है, जो कि हमें पॉइंट देना है D, ठीक है। अब क्या करना है, OD को हमें ड्रॉ करना है बट विथ डॉटेड लाइंस, बिकॉज ये हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है। ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है हमारा 15 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया है। इस 30 डिग्री का एंगल जो है, देखो इस आर्क को यहाँ पे कट कर रहा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, B को सेंटर मान के हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है, वो आर्क ऑलरेडी इसी पे ड्रॉ करेगी। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर मान के फिर से आर्क जो ड्रॉ करेंगे वो आर्क पहले वाले आर्क को कट करेगी। अब इस पॉइंट को हम E मान लेते हैं, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इस OE को ड्रॉ करना है। इस OE को जो हम ड्रॉ करेंगे ये हमारा एंगल है 15 डिग्री।
ठीक है। अब नेक्स्ट एंगल है हमारा 135 डिग्री का। अब 135 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम सबसे पहले हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, ओ ए, ठीक है। टेकिंग ओ एस सेंटर, नॉर्मली स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, ये आर्क जो है ओ ए को बी पे कट कर रही है। अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ करनी है, उसे नेम देना है सी। उसके बाद फिर से अनदर आर्क ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है डी। और फिर से एक और आर्क ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेमी सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। और अब डी को सेंटर मान के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको नेम देंगे हम ई। ठीक है, तो देखिए 135 डिग्री एंगल बनाने के लिए 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी कि 60 प्लस 60 120 हो गया। अब 120 में मुझे 15 डिग्री और ऐड करना है, तो ये 15 डिग्री मुझे कब मिलेगा, जब मैं इस लास्ट वाले 60 डिग्री का बाइसेक करके 30 और 30 का बाइसेक करके 15 लेकर आऊंगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका बाइसेक कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इसका बाइसेक पॉइंट मिल रहा है, बट हमें इसे डॉटेड लाइन से दिखाना है बिकॉज ये हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन है इसने इस आर्क को कट किया है, तो इस आर्क पे हमें पहले डी पॉइंट को लेकर एक आर्क बनानी है, जो कि ऑलरेडी इसी आर्क में असाइन हो जाएगा। और अब इस पॉइंट को लेकर हमें एक और आर्क बनानी है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एफ। अब हमें क्या करना है, ओ एफ को ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ए ओ एफ बना है वो है 135 डिग्री। क्लियर है? अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। फोर्थ एंगल है हमारा 22 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 22 1/2 डिग्री जो है ये किसका हाफ है, 45 का हाफ है। और 45 का हाफ बनाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो चलिए 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए आर्क ड्रॉ करते हैं, ओ ए। ठीक है, अब क्या करना है, ओ को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो कि ओ ए को बी पर कट कर रही है। अब बी को सेंटर मान के हमें फिर से एक आर्क ड्रॉ करनी है, जिसको नेम देना है हमें सी। और फिर सी को आर्क ड्रॉ कर सेंटर मान के एक और आर्क ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है हमें डी। ठीक है, अब क्या करना है, सी को सेंटर मान के फिर से एक आर्क ड्रॉ करो, और डी को सेंटर मान के उस आर्क को हमें कट करना है, और उसको नेम देना है हमें ई। ठीक है, अब क्योंकि हमें ओ ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम इसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब ये बन गया हमारा 90 डिग्री एंगल। अब इस 90 डिग्री का बाइसेक करेंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री एंगल। तो बी को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये जो पॉइंट हमारा कट हुआ है इस पॉइंट पे हम अपना सेंटर मानेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया हमारा 45 डिग्री एंगल। क्योंकि हमें 45 भी नहीं चाहिए, तो हम इसे भी डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करेंगे। अब इस 45 का जो हम हाफ करेंगे वो होगा 22 1/2। तो बी को सेंटर मान के हम आर्क ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट को जो कि हमारी आर्क को कट किया है उस पॉइंट पे हमें सेंटर बन के करना है। तो ये हो जाएगा हमारा सी के बाद ये ई पॉइंट था, इसको हम दे देते हैं एफ पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारा जी पॉइंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ओ और जी को ज्वाइंट कर देते हैं। ओ और जी को ज्वाइंट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 22 1/2 डिग्री एंगल। क्लियर? अब हमारा फिफ्थ एंगल है 105 डिग्री का। तो जो हमारा 105 डिग्री एंगल बनेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है।
ठीक है, इसे नाम देंगे हम ओ ए। ठीक है, अब क्या करना है, टेकिंग ओ एस सेंटर, ओ को सेंटर मान के हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि ओ ए को बी पर कट करे। अब बी को सेंटर मान के हमें आर्क ड्रॉ करनी है, उस आर्क को हम नेम देंगे सी, और सी को भी सेंटर मान के एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, उसको नाम देंगे हम डी, और डी को भी सेंटर मान के एक और अनदर आर्क ड्रॉ करेंगे, उसको नेम देंगे हम ई। अब देखिए 125 डिग्री जो एंगल है इसको हम 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री में ब्रेक कर सकते हैं। तो 60 डिग्री तो मुझे यहाँ से मिल गया, अब 45 मुझे कैसे मिलेगा, पहले 120 डिग्री का बाइसेक्ट करूंगी। ठीक है, तो वो मुझे मिलेगा कितना, 60 डिग्री, और 60 का भी मुझे यहाँ पे बाइसेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ये 60 डिग्री, और यहाँ से मुझे चाहिए होगा कितना, 15 डिग्री, है ना। तो 60 और 90 डिग्री का 45 डिग्री, तो ये तो हमें 60 डिग्री मिल गया है। अब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। पहले मुझे 60 डिग्री ये चाहिए, और 90 डिग्री बनाने के लिए 60 ये और इसका 30, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी को सेंटर मान के और ई को सेंटर मान के एक दो आर्क ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे को कट करेंगी पॉइंट एफ पे। ठीक है, अब इस एफ पॉइंट को हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन से मीट कर देना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इस 60 डिग्री को भूल जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब सी और इस पॉइंट को लेकर हम क्या करेंगे, 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो सी को टेकिंग एज सेंटर हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, और इस पॉइंट को भी हमें क्या करना है, सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है। और अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो पॉइंट है एफ के बाद इसको हम जी नेम दे देते हैं और इसको जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ए ओ जी पॉइंट है ये हो गया हमारा 105 डिग्री। ठीक है, और इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बार इसे जो हमारा प्रोटेक्टर है उससे मेजर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ओ पे हमें अपना मिड पॉइंट रखना है, उसके बाद देखना है क्या ये 105 हो रहा है। यस, एग्जैक्टली 105 हो रहा है। देखिए 100 और 10 के बीच वाली लाइन पे ही आया है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल सही ड्रॉ हुआ है। अब हमें ड्रॉ करना है एंगल 75 डिग्री, और 75 डिग्री हमें एंगल चाहिए होगा 60 डिग्री एंगल बना के प्लस 15 डिग्री एंगल बना के। तो उसके लिए हम यहीं पे एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक रे चाहिए। ठीक है, उसको नाम देंगे हम ओ ए। उसके बाद टेकिंग ओ एस सेंटर, यानी कि ओ को सेंटर लेते हुए और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, उस आर्क ने ओ ए को जहाँ पे कट किया उसको बी पॉइंट देना है ना। बी को सेंटर मान के हमें एक और आर्क ड्रॉ करनी है, उसको नेम देना है हमें सी। ठीक है, ये मिल गया हमें 60 डिग्री। अब हमें 50 डिग्री के लिए एक और आर्क चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सी को सेंटर मान के एक और आर्क खींचनी है डी। ठीक है, तो पहले जब हम सी डी का बाइसेक्ट करेंगे तो हमें चाहिए मिलेगा 30 डिग्री एंगल। तो सी को और डी को सेंटर मान के जो हम आर्क खींचेंगे उस पॉइंट को हम नेम देंगे ई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ड्रॉ कर देना है, डॉटेड लाइन से मीट कर देना है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब हमें क्या करना है, सी को सेंटर मान के हम जो आर्क ड्रॉ करेंगे उसी आर्क को इस पॉइंट से ही, जो पॉइंट हमारा 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसे इस तरीके से मिलाना है और इसको एफ नाम दे देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 15 डिग्री, तो 60 डिग्री और यहाँ पे 15 डिग्री मिलके बन जाएगा हमारा 75 डिग्री एंगल। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एंगल हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे 67 एंड 1/2 डिग्री।
ठीक है, तो 67 1/2 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा 135 डिग्री का, क्योंकि 135 डिग्री को जब हम हाफ करेंगे तभी हमें यहाँ पे 67 1/2 डिग्री मिलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रखा है, बट फिर भी जस्ट फॉर रिवीजन हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रे खींचनी है ओ ए। उसके बाद हमें क्या करना है, ओ को सेंटर मानकर हमें एक आर्क खींचनी है, उसको हमें नेम देना है। इस आर्क को खींचने के बाद ये जो बी पॉइंट पे कट कर रहा है, ओ ए को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हमने बी पॉइंट दे दिया है। उसके बाद बी को सेंटर मान के एक आर्क काटेंगे जिसको हम सी नेम देंगे। उसके बाद सी को सेंटर मान के फिर से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, उसको हम डी पॉइंट नाम देंगे। और डी को भी सेंटर मान के हम एक और आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम देंगे एग्जैक्टली इसको नेम देंगे हम ई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चाहिए 135 डिग्री, है ना। और 135 डिग्री हमें कैसे मिलेगा, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तभी तो यहाँ पे 135 होगा। तो अब हमें क्या करना है, सी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है और ई को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है। इसको हमें नेम देना है एफ। ठीक है, और इसे हमें डॉटेड लाइन से दिखाना है बिकॉज इट इज़ नॉट आर ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसका भी हाफ करना है, यानी कि सी वाला आर्क डी वाला आर्क लेना है और इस पॉइंट पे जो कट हुआ है उससे भी हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसे भी हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है विद डॉटेड लाइंस, बिकॉज ये भी हमारा ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन नहीं है, बट ये 135 डिग्री एंगल बन चुका है। अब 135 डिग्री का हमें बाइसेक्ट करना है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी रेडियस है इसका मोर देन हाफ लेना है। एक एंगल यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है आर्क, और दूसरा आर्क इस पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमें नाम दे देना है एच, एफ के बाद जी, ओ जी। ठीक है, तो ये जो ए ओ जी एंगल है ये हमारा 67 1/2 डिग्री एंगल। ठीक है, और कंफर्म करने के लिए हम इसको मेजर करके देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, देखिए 60 और 70 के जस्ट पास में ही आ रहा है, तो ये हमारा एग्जैक्ट 67 1/2 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया है। और उसके बाद अब हमें ड्रॉ करना है एंगल 45 डिग्री, जो कि हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, उसके बाद इसका बाइसेक्ट कर देना है। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ रेक्टेंगल whose two adjacent sides are 5 cm and 3.5 cm. मेक यूज ऑफ अ पेयर ऑफ कंपास एंड अ रूलर ओनली। ठीक है, तो हमें पता है रेक्टेंगल के चारों एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, और हमें उसकी टू साइड्स मालूम है, और इनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, तो वो हमें भी मालूम पड़ गई। तो अब हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे इन पॉइंट्स पे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो पहले हम 90 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं टेकिंग ए एस सेंटर। ठीक है, हमें एंगल ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट पे अब हमें क्या करना है, फर्स्ट आर्क एंड सेकेंड आर्क।
अब इन दोनों आर्क को सेंटर मान के हमें फिर से अनदर आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है, और इनको मीट कर देना है। अभी इन्हें हमें कोई नेम नहीं देना है, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करना है, बी को सेंटर मान के हमें फिर से एक आर्क ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट को सेंटर मान के फर्स्ट आर्क और फर्स्ट आर्क को सेंटर मान के सेकेंड आर्क लगानी। अब इन दोनों आर्क को सेंटर मान के हमें एक और आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, ठीक है। अब इसको भी ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब जो हमारी 5 सेंटीमीटर के साथ में एडजेसेंट साइड थी वो कितनी है, 3.5। तो अब हमें क्या करना है, 3.5 सेंटीमीटर हमें कंपास अपना मेजर करके ओपन कर लेना है। अब बी को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पे बी को, यानी कि ए और बी दोनों को हमें क्या करना है, सेंटर मान के आर्क लगानी है और इन पॉइंट्स को नाम दे देना ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी और डी को ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और अगर ऐसे ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, फिर सी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है और फर्स्ट आर्क एंड ये सेकेंड आर्क, इनको भी हमें क्या करना है, सेम पॉइंट पे कट करना है। देखिए उसी पॉइंट पे कट कर रहा है जिसको लाइन को मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। सेम ये स्टेप हमें डी के साथ भी करना है। तो ये हमारा जो रेक्टेंगल है विद साइड्स 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर बनकर रेडी हो गया है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ a square each of whose side is 5 centimeter. Use a pair of compasses and a ruler in your construction. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर साइड लेकर स्क्वायर की एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 5 सेंटीमीटर की साइड लेनी है, इसको नेम दे देना है ए बी। अब जैसे हमने स्क्वायर में बनाया था, ए को सेंटर मान के हमें क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ करना है जो कि हो 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो इस पॉइंट को सेंटर मान के हमें क्या करना है, 2 आर्क लगानी है और फिर उन दोनों आर्क की हेल्प से एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है, जो कि हमारी आर्क एक पॉइंट पे कट कर रही हो। अब हमें क्या करना है, ओ को और इस पॉइंट को ड्रॉ कर देना है। वैसे ही बी को सेंटर मान के फिर से हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, हाफ सर्कल लगभग, सेमी सर्कल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमें सेंटर मान के 1 आर्क और इस वाले को सेंटर मान के अनदर आर्क ड्रॉ कर लिया हमने। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर मान के फिर से हमें आर्क ड्रॉ करनी है और इनको बी पॉइंट के साथ जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब क्योंकि हमारी बाकी सारी साइड्स भी 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेकिंग बी ए सेंटर ड्रॉ आर्क एंड टेकिंग बी ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क, इनको हमें नेम दे देना है सी एंड डी। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी हम 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करके उसके बाद लाइन खींचें, या फिर आप यूं ही लाइन खींच दीजिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वही सेम रहेगी। तो ये हमारा जो है एक स्क्वायर बनकर तैयार हो गया है, जिसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर है और हर एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।